अगर भगवान इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को भी सहारा देना पुण्य समझने लगें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का सुख भी देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं है। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से ही होता है। या तो वह आपको बनाकर जाता है या फिर सिखा कर जाता है। कटना पिसना फिर अंतिम समय तक निचोड़े जाना, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठे होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते फिर उन्हें वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी बात से आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। यह अटल सत्य है, जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने के बाद मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंस कर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर आपको कोई सच्चा प्यार करता है तो वो आपको समय जरूर देगा।
आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, आँखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। केवल मेहनत करना और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूँगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। जहाँ दूसरों को समझ पाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर होगा। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की वैल्यू कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर तुम बाजार में जाओ, कोई तुमसे इसका मूल्य पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का बाजार गया और कुछ देर तो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी
तभी बूढ़ी औरत ने बोला, 200 रुपया? ठीक है, मैं इस पत्थर का तुम्हें 200 रुपये दूंगी और इसे मैं 200 रुपये में खरीद लूँगी। बच्चा एकदम से चौंक गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपया, जो कि पत्थर कहीं भी मिल जाते हैं। अब वो अपने पापा के पास गया और बोला, मुझे बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपया देने को तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम ये पत्थर म्यूजियम लेकर जाओ और वहाँ इसका तुम मूल्य पता करो। कोई कुछ पूछे तो बस 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा। उसने 2 उंगली खड़ी कर दी। उस आदमी ने बोला, 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ। तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। वह लड़का फिर चौंक गया। उसने अपने पापा से जाकर कहा कि मुझे एक आदमी मिला और वह इस पत्थर के 20,000 रुपये देने के लिए तैयार थे। तभी पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेज रहा हूँ। तुम्हें कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और वहाँ पर कोई इसका मूल्य पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत पत्थर को उस बच्चे के हाथ से छीन लिया। ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या मूल्य है? कितना लोगे तुम इस पत्थर के? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ये पत्थर दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुँचा